तो दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस का विवरण है वो आपके बीच में हम एक एक करके साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, यहां आपके बीच में अभी तक फिलहाल की हम बात करें तो आपके बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मींस कहा जाए आपके फर्स्ट पेपर चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का पहला पार्ट मैंने आपके बीच में दे दिया है, जिसमें हमने सिलेबस का निर्धारण कर दिया है कि आपके बीच में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है ना। उसी का सिलसिला देख सकते हैं, शिक्षण निगम का सिद्धांत यानी उसका पार्ट 2 हम आपके बीच में देने जा रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं सेकंड पेपर है, ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि सिलेबस का निर्धारण, सिलेबस के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप किसी चीज को पढ़ नहीं पाएंगे। सिलेबस का निर्धारण क्यों किया जाता है आपको पता है। एक मैं अगर गांव का उदाहरण दूं, एक खूंटे में बंधी भैंस जो है अपने जितना बड़ा उसका रस्सी होता है उसी के जो है उसी के अंदर वो घूमती रहती है। ठीक है, तो सिलेबस भी सेम उसी चीज का निर्धारण करता है कि हमें इसके बाहर नहीं जाना है। भाई जितनी लंबी रस्सी होगी उसी के कॉर्नर पर हमारी भैंस टहलेगी। ठीक है, तो जितना हमारा सिलेबस होगा, ठीक है, उतना भी हमें आपको पढ़ना। ओवर पढ़ के हम लोग कुछ करेंगे नहीं, है ना। हालांकि हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी हमें अपने सिलेबस को टारगेट करना है ना। हमें अपने सिलेबस को टारगेट करना है। सिलेबस को टारगेट करते हुए हम आप बेहतर जो है परिणाम की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा, यहाँ देखिए, सिलेबस समझ लो, नोट्स और बुक आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपको जरूरत है तो आप दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, बुक उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है भाई, बुक की जरूरत अदर स्टेट के लिए सबसे ज्यादा है। जितने भी साथी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको बुक चाहिए तो आप बुक के लिए बेधड़क संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिएगा। यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत देखिए लिखा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम का सिद्धांत प्रथम सेमेस्टर कक्षा शिक्षण विषय वस्तु। ठीक है, ये मैंने आपको जो बुक प्रोवाइड किया है, ठीक है, कुछ लोगों के पास मैंने बुक को ऑलरेडी भेज भी दिया है ना। अगर आपको जरूरत है तो बताइएगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत देख सकते हैं पहला पार्ट आपके बीच में आता है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण का अर्थ, मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन होगा, है ना। अब इसके अंतर्गत शिक्षण के अर्थ एवं उद्देश्य के अंतर्गत देख सकते हैं सबसे पहला आ रहा है संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स, हालांकि इसमें हम बिल्कुल सतही तरीके से आपको बताएंगे, है ना। हम किसी चीज पर डीपली चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सिलेबस पर डिस्कस करना। सिलेबस की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। संप्रेषण मीन्स होता है अपनी बात को आदान प्रदान करना। ठीक है, जैसे आप अपनी बात हमसे कहिए, हम अपनी बात आपसे कहें। ठीक है, यही संप्रेषण होता है। देख सकते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या होगा, संप्रेषण के घटक एवं कारक क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगला देख सकते हैं संप्रेषण के प्रभावी तरीके, आवश्यकता एवं महत्व। अच्छा, यहां देखिएगा हमने इधर उधर कर दिया। संप्रेषण का अर्थ क्या होगा और संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, संप्रेषण के घटक क्या हो सकते हैं और संप्रेषण के प्रकार क्या हो सकते हैं, और प्रभावी संप्रेषण मीन्स अपनी बातों को हम आदान प्रदान करके आपको अपनी बातों को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, यह आपका पहला पार्ट है। अब यहां देखिए अगला आ रहा है शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। ये भैया सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आए दिन ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि करके सीखने के सिद्धांत पर डिस्कस करना होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, करके सीखने का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत। यानी सिद्धांतों के विवरण के अंतर्गत अगर हम आपसे कहें तो और आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर तरीके से सारी चीजें आपके बीच में नजर आ रही हैं। थोड़ा सा इसको विरस करते हैं। देखिएगा भैया, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर हालांकि इसमें कोई समझाने वाली चीजें नहीं है, अभी मैं एक एक चीजों पर अगर बताने लगूंगा तो सिलेबस बहुत बड़ा चला जाएगा। सिलेबस का मतलब
वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आप सिलेबस को सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला कहा जा रहा है नियोजन का सिद्धांत हो गया, चयन का सिद्धांत हो गया, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, विभाजन एवं लघु सोपानों, और यहाँ निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, ठीक है। ये इतने तो सिद्धांत हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 सिद्धांत को आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब करके सीखने के सिद्धांत में क्या है, रुचि के सिद्धांत में क्या है, नियोजन के सिद्धांत में, अब इसके अंदर का मैटर क्या है, इसके अंदर के मैटर को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से जो यह वीडियो आपके बीच में कंटिन्यू मैं कर रहा हूं, इसी तरह से ऑलरेडी आपके बीच में कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। जैसे मैं इस वीडियो को बता रहा हूं, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, इसी तरह से हूबहू बुक्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर हैंड रिटन नोट्स की जरूरत होगी तो भी आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक है। चलिए, शिक्षण के सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बीच में है, ठीक है। शिक्षण के सूत्र भी भाई आपके बीच में लगातार ये पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई शिक्षण का सूत्र दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि शिक्षण के सूत्र की व्याख्या करिए, ठीक है। शिक्षण के सूत्र देख सकते हैं सरल से जटिल की ओर, है ना। शिक्षण के सूत्र में क्या है, सरल से जटिल की ओर, ये पहला सूत्र। अब जरूर आप जानना चाहेंगे आखिरकार ये सरल से जटिल की ओर है क्या चीज, है ना, लेकिन मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस का निर्धारण करिए, सिलेबस को जान लीजिए कि हाँ ये होता क्या चीज है। भाई दिमाग में चलता रहेगा, आप सिलेबस को आज देख लेंगे, दिमाग में चलेगा कि हाँ वाकई में सरल से जटिल की ओर सर जी ने सिलेबस को हमको बताया था, ठीक है। सरल से जटिल की ओर है। अगला देखिएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से जो है युक्ति युक्त या तर्कपूर्ण की ओर, और प्रकृति का अनुसरण, और यहां देख सकते हैं ज्ञात से ज्ञात, पूर्ण से अंश, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। मुझे पता है जानने की इच्छा आपके बीच में हो रही है कि वाकई में यह है क्या चीज, लेकिन मेरे भाई अभी से जानने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं रियली अगर बताऊं तो ये सब सारी चीजें काफी इंटरेस्टेड होती हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड होता है ये। अगर अधिकतर हम बात करें तो सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से अगर बात करें तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सरल से जटिल की ओर सूत्र का आप विश्लेषण करिए या उसका विस्तृत रूप आप बताइए, है ना। या पूछ लिया जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसके बारे में इसकी व्याख्या करिए, है ना। तो इस तरह से पूछा जाता है, या कोई भी शिक्षण सूत्र आपके बीच में दे दिया जाएगा और डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये सब सारी चीजें आप मिस नहीं करेंगे, है ना। अगला देखिएगा, अब यहाँ शिक्षण की प्रविधियां क्या होती हैं, ठीक है। भाई आप कोई भी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षण की प्रविधियां क्या हो सकती हैं। अभी जो इसका फर्स्ट लेक्चर है, यानी कहा जाए जो फर्स्ट पेपर है, उसमें तो आपको एक छोटे से बच्चों का अध्ययन करना है, लेकिन इसमें उससे थोड़ा सा हट करके आपको देखना है, ठीक है। जो शिक्षण की हमारी विधियां देख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि है, देखिएगा प्रश्नोत्तर विधि है, वर्णन विधि, ठीक है, प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि है, खेल गतिविधि प्रविधि है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि और कार्यशाला प्रविधि। यानी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये 14 प्रकार की आपको शिक्षण विधियां पढ़ना है ना। ये सब सारी चीजें मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये विवरण प्रविधि क्या होती है, और इसी के क्रम में व्याख्यान प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि क्या होती है, आगे उदाहरण प्रविधि, समूह चर्चा और वाद विवाद प्रविधि, भ्रमण विधि, ठीक है। ये सब क्या होती है आप जरूर जानना चाहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ एक नीचे आ रहा भ्रमण प्रविधि, ठीक है भाई, ये टूर इत्यादि के बारे में इसमें बताया जाता है। वाद विवाद आपके विद्यालय में होता ही होगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना है। इंटरेस्टेड है, मजा आएगा पढ़ने में, बस थोड़ा सा वेट करिए, एक एक चीजों को मैं आपके बीच में कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि अब वहीं से ये आज आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो तुरंत आपको वाद विवाद हम बता दें, ये खेल प्रविधि बता दें, कार्यशाला प्रविधि क्या होती है, मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। पहले आप
एक होता नहीं कि पहले हमने आगे का कुछ पढ़ा नहीं, लास्ट वाला पढ़ेंगे तो ना वो समझ में आएगा, वो तो ऐसे बाउंस कर जाएगा, है ना, तो इंटरेस्टेड चीजें खत्म हो जाएंगी। आगे यहां देखिएगा, शिक्षण की नवीन विधाएं क्या होती हैं, जिसको हम उपागम भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। ठीक है, हमने आपको जब बाल विकास एवं शिक्षण बाल विकास जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था तो उसमें ये बाल केंद्रित शिक्षण आया हुआ था। ठीक है, आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा हमारी है ना। हमें एक बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा को ग्रहण करना, ऐसा नहीं कि जो है कक्षा 5 का बालक है हम उसको इंटर की चीजें पढ़ाएंगे, नहीं, उसको मारना भी नहीं है, यानी उसके अनुसार, उसके एज के अनुसार हमें शिक्षा ग्रहण करनी, उसके एज के अनुसार हमें लैंग्वेज का भी प्रयोग करना है, मीन्स हमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा देना है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिएगा, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण क्या होता है, दक्षता आधारित शिक्षण है, बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण है, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण है, सहभागी शिक्षण है और उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से जानना है, समझना है ना। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं यार, हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा, इतनी दावा मैं करता हूं। ठीक है, और वो बहु जो आपकी बुक्स है, ठीक है, ये बुक आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, सेम साहित्य पब्लिकेशन जो मैं बुक आपके घर तक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी बुक से मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये सिलेबस आपका चल रहा है, सिलेबस के बाद आपका जो अगला एक एक चैप्टर मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड चलेगा। देखिए आपके बीच में नीचे हम बात करते हैं, अच्छा देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। भैया एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण आपके विद्यालय में भी कराया जाता है। ठीक है, अब बेशक आप विद्यालय न जा रहे हैं वो बात अलग की है, लेकिन होता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है भाई, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है, ये आपको जानना है। और इसके प्रकार के बारे में भी आपको समझना। देख सकते हैं, शिक्षण कौशल का अर्थ है, ठीक है, उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है, व्याख्यान कौशल क्या होता है, इधर देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल। ठीक है, यानी ये सब कौशल आपके बीच में दिए जा रहे हैं। सो उदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, पुनर्वलन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल और श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है, इसके बारे में ये सब सारी चीजें क्या है, ठीक, आप जरूर जानने की इच्छा रख रहे होंगे, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने का मतलब सीधे तौर पर वो बाउंस करना। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है भाई, इसके नंबर का आप वेट करो यार, ये जब आएगा, ठीक है, जब आपके सिलेबस में आएगा वो सारी चीजें मैं खुद आपको बताऊंगा। ठीक है, आप परेशान नहीं होना है, हर चीज अगर मैं चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है। ठीक है, अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत ये संकल्पना क्या होती है, अधिगम स्तर की जो है संप्राप्ति में या संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का समायोजन क्या है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का, अधिगम का पुनर्बलन में महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना। और शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, शिक्षण अधिगम में सामग्री के प्रकार और वर्गीकरण और इसके शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व को भी आपको जानना है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है भाई, कुछ अधिगम सामग्री यानी जो आप पढ़ने पढ़ाने वाली चीजें हैं, ठीक है, उसकी विशेषता क्या हो सकती है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। आगे शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार क्या हो सकते हैं, इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ वस्तुएं क्रियाएं यथा जैसे स्पर्श सूंघना चखना। ठीक है, एक दृश्य सामग्री है, प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री। ठीक है, ये सब सारी चीजें यार काफी इंटरेस्टेड है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा भैया, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, बिल्कुल आसान से शब्दों में, हालांकि यहां तो मैं कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं, एक ओरल तरीके से होता नहीं कि मैं फटाफट आपको सिलेबस बताता हुआ चल रहा हूं। हाँ, ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है,
अब यहां देखिएगा कहा जा रहा प्रशिक्षुओं द्वारा निर्मित सामग्री, ठीक है, बाजार से क्रय सामग्री। अब इसमें हम क्या चीज आपको बताएं, प्रशिक्षुओं द्वारा निर्मित सामग्री जो हम खुद से बना लें, ठीक है, बाजार से क्रय सामग्री जो हम मार्केट से खरीद लाएं, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, जहां आप पढ़ रहे हैं विभाग के द्वारा सामग्री आपको दी जा रही है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसे हम ओबीबी कहते हैं, गणित किट हो गया, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक जो है संदर्शिका आदि, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रकृति से प्राप्त सामग्री जड़ है, बीज है, सीके हैं, पत्तियां है, टहनियां है, बालू कंकड़ पत्थर इत्यादि, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा श्रव्य सामग्री क्या होती है, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री में जिसको हम सुन सकते हैं, दृश्य सामग्री में जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। टेप रिकॉर्डर हो गया, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि, ये हमारे श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। दृश्य व श्रव्य सामग्री यानी इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, डीवीडी, वीडियो, सीडी, ये सब सारी चीजें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला देखिएगा उत्तम शिक्षण सामग्री, अधिगम की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ठीक है। एक तो बिना लागत की प्राप्त सामग्री, एक अल्प लागत की प्राप्त सामग्री हो गई, ठीक है। अगला अगर हम इसी के क्रम में कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी के क्रम में हम आपसे कहें तो बिल्कुल इस चीज पर आप विचार करिएगा भैया, ठीक है। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कहा जा रहा है कि बहुउद्देशीय सामग्री, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है। आगे देखिएगा बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप। आगे देखिए कहा जा रहा है कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार। आगे शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य, ठीक है। और लास्ट में देख सकते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियां, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस का जो हमने निर्धारण आपके बीच में किया है, ठीक है, अगर आपको सिलेबस का निर्धारण समझ में आया होगा, वैसे इसमें हमने बिल्कुल ओरल तरीके से, सतही तरीके से मैंने आपको बताया है कि हाँ सिलेबस के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपके लिए दिक्कत होती है तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे जब इसके अंतर्गत कंटेंट की चीजें चलेंगे तो आपको एक एक चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, तब ऐसा नहीं होगा कि सतह तरीके से बताया, बिल्कुल डीपली तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।